हेलो स्टूडेंट, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ठोस अवस्था की रासायनिक गणनाएं, केमिकल कैलकुलेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। सवाल नंबर 1 देखें। चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC जालक में होता है यदि इसकी कोष्ठिका के कोरों की लंबाई 4.07 गुणे 10-8 सेमी तथा घनत्व 10.5 ग्राम प्रति घन सेमी हो तो चांदी का परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब देखें इस क्वेश्चन का हल। FCC के लिए Z यानी कुल परमाणुओं की संख्या 4 होती है। कोरों की लंबाई A बराबर दिया है 4.07 गुणे 10-8 सेमी एवं घनत्व दिया है 10.5 ग्राम प्रति घन सेमी। क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है घनत्व बराबर Z गुणे M बटा में A क्यूब गुणे NA। सूत्र से हम परमाणु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। M बराबर DA क्यूब NA बटा में Z, यानी M बराबर घनत्व का मान 10.5 ग्राम प्रति घन सेमी और कोर की लंबाई है 4.07 गुणे 10-8 पर 3 घात हो जाएगा और अन्य अवगाद्रो संख्या जिसे कहते हैं इसका मान हमेशा स्थिर रहता है, होता है 6.023 गुणे 10⁻23 बटा में 4। कैलकुलेशन करने पर आएगा 106.56 ग्राम प्रति मोल, इसका आंसर आएगा। जैसा कि किसी क्रिस्टल का घनत्व की गणना करने के लिए निर्धारित सूत्र बताया गया था, सो होता है घनत्व D बराबर Z गुणे M बटा में A क्यूब गुणे NA, जहाँ D क्रिस्टल का घनत्व है, Z प्रति इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, M बराबर तत्व का परमाणु भार, A बराबर इकाई सेल में किनारों की लंबाई, NA बराबर अवगाद्रो संख्या। इसका मान सदैव स्थिर होता है 6.0225 गुणे 10⁻23 होता है। अब यह भी ध्यान रखें, पहले बताया गया था FCC के लिए Z बराबर 4, BCC अर्थात अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के लिए Z बराबर 2 होता है। यह हमेशा याद रखें। इसी सूत्र पर D बराबर ZM बटा में A क्यूब गुणे NA बटा, इस सूत्र पर हम सवाल हल किए हैं। इसी तरह से इस सूत्र पर बहुत सवाल हल हो सकते हैं। अब देखें दूसरा सवाल। एकक घनीय ठोस दो तत्व P एवं Q से बना है। घन के कोनों पर Q परमाणु एवं अंतः केंद्र पर P परमाणु स्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या है? P एवं Q की उप सहसंयोजन संख्या क्या है? इसका आंसर आएगा PQ। P बराबर Q बराबर 8 आएगा। इसका हल देखें। क्योंकि Q परमाणु घन के कोरों पर उपस्थित है, अतः एकक कोष्ठिका में Q परमाणु संख्या बराबर 1/8 गुणे 8 बराबर 1। क्योंकि P परमाणु घन के केंद्र में उपस्थित है, अतः एकक कोष्ठिका में P परमाणु संख्या बराबर 1, अतः यौगिक का सूत्र बराबर PQ है। उप सहसंयोजन संख्या बराबर निकटतम परमाणु संख्या। उप सहसंयोजन संख्या प्रत्येक P और Q परमाणु के लिए बराबर 8। दूसरा प्रश्न के लिए इस फिगर को देखें। इसमें 8 कोने हैं, प्रत्येक कोने का योगदान 1/8 होता है, तो इसलिए कोने पर Q एक है, इसलिए Q 8 है, तो 8 गुणे 1/8 बराबर 1 आया है। और अंतः केंद्र में सिर्फ एक P है जो उसका योगदान 1 होता है, इसलिए P भी 1 और Q भी 1, अतः PQ सूत्र होगा और P बराबर Q बराबर 8
सवाल नंबर 3 देखें, यदि NaCl को SrCl2 स्ट्रांसियम क्लोराइड के 10-3 मोल प्रतिशत से डोपित किया जाए तो धनायनों की रिक्तियों का सांद्रण क्या होगा? इसका आंसर आएगा 6.02 × 10⁻18 धनायन रिक्ति प्रति मोल। हल देखें, यदि NaCl को स्ट्रांसियम क्लोराइड से डोपित किया जाता है तो प्रत्येक स्ट्रांसियम आयन 2 Na+ आयनों को प्रतिस्थापित करता है। यह एक आयन का स्थान ग्रहण करता है और दूसरा रिक्त रहता है। अतः धनायन रिक्तियों की संख्या स्ट्रांसियम आयनों की संख्या के बराबर होती है। स्ट्रांसियम क्लोराइड के 10-3 मोल प्रतिशत बराबर स्ट्रांसियम क्लोराइड के 10-5 मोल। अतः 1 मोल NaCl में 10-5 मोल स्ट्रांसियम आयन उपस्थित है। इसलिए धनायन रिक्तियों का सांद्रण 6.02 × 10⁻23 × 10-5 कैलकुलेट करने पर आएगा 6.02 × 10⁻18 धनायन रिक्ति प्रति मोल। ये आंसर इसका आएगा। तीसरे सवाल के लिए इस फिगर को ध्यान दें। ये सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का यह संरचना सूत्र है। धनायन के अगल बगल ऋणायन सदैव होते हैं और ऋणायन के अगल बगल धनायन होते हैं। जब सोडियम क्लोराइड में अल्प मात्रा में स्ट्रांसियम क्लोराइड मिलाया जाता है और इसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है, क्रिस्टलीकरण होता है, एक बार हम पढ़ाए थे अशुद्धता दोष में, तो सोडियम क्लोराइड और स्ट्रांसियम क्लोराइड मिला करके जल में घोल करके और फिर इसके बाद ठंडा किया जाता है तो यह क्रिस्टलीकरण होता है। तो प्रत्येक स्ट्रांसियम आयन 2 सोडियम आयन को विस्थापित कर देता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन में विभाजित होता है, और जबकि स्ट्रांसियम क्लोराइड स्ट्रांसियम पर 2 धनायन होता है और 2 क्लोराइड आयन में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार ये इसकी संरचना होती है। इसलिए प्रत्येक स्ट्रांसियम आयन और 2 सोडियम आयन को विस्थापित करेगा। तो इसमें मिलाया जाएगा तो यहाँ पर भी हटा दिया और यहाँ पर भी 2 स्ट्रांसियम आयन, एक स्ट्रांसियम आयन 2 सोडियम आयन को हटा दिया। एक सोडियम आयन के स्थान पर एक स्ट्रांसियम आयन स्थापित हो जाता है और एक सोडियम आयन रिक्त रहता है। तो वही 10-3 मोल स्ट्रांसियम के ये प्रतिशत में स्थापित हुए हैं। तो इतना ही रिक्त भी है, जितना स्ट्रांसियम आयन स्थापित होगा उतना ही रिक्त भी होगा। प्रतिशत का मतलब 100 में होता है। 10-3 प्रतिशत का अर्थ है 10-3 प्रतिशत का अर्थ है 10⁻³ बटा में 100, यानी हो जाएगा 10⁻5 मोल प्रति स्ट्रांसियम आयन उपस्थित है। इस तरह से इसका सवाल हल किया जाता है। अब सवाल नंबर 4 देखें। एक तत्व की काय केंद्रित घन BCC संरचना है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसलिए BCC कहते हैं, जिसके एकक सेल की कोर 288 पिकोमीटर है। तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम प्रति घन सेमी है। 208 ग्राम तत्व में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आएगा 24.16 × 10⁻23 परमाणु। हल देखें, A बराबर 288 pm बराबर 2.88 × 10⁻8 सेमी, क्योंकि 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻10 सेमी होता है। अब घनत्व बराबर सूत्र होता है Z × m बटा में A³ × Na। सूत्र से अवगाद्रो संख्या निकाल लेंगे। Na बराबर Z × m बटा में D × A³, इसका प्रतिस्थापन होगा। Na बराबर
2×208/7.2 गुणे 2.88 गुणे 10-8 का क्यूब हो जाएगा। कैलकुलेट करने पर अर्थात हल करने पर इतना 24.16 गुणे 10⁻23 परमाणु, यही इसका आंसर आएगा। सवाल नंबर 5 देखें। चांदी घनीय संवृत संकुलन जालक बनाती है। इसके क्रिस्टल की एक्स किरण जांच से ज्ञात हुआ कि इसके एकक सेल के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। चांदी के घनत्व की गणना ज्ञात कीजिए। कोष्ठ में चांदी का परमाणु द्रव्यमान बराबर 107.9 ग्राम। आंसर इसका हल करने पाएगा डी बराबर 10.5 ग्राम प्रति घन सेमी। हल देखें इसका। घनीय संवृत संकुलन कोष्ठ में CCP में प्रति कोष्ठिका में चांदी के परमाणुओं की संख्या Z बराबर 4, कोर की लंबाई A बराबर 408.6 गुणे 10⁻−10 सेमी, सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान M बराबर 107.9 ग्राम। अब घनत्व D बराबर Z गुणे M बटा में A क्यूब गुणे N सूत्र से हल करेंगे। चांदी के लिए Z बराबर 4 होता है, तो Z बराबर 4 और इसका परमाणु द्रव्यमान 107.9 और A क्यूब A का मान इतना है 408.6 गुणे 10-10 पर 3 घात गुणे 6.08022 गुणे 10⁻23 घात। D बराबर 4 गुणे 107.9 बटा में 408.6 पर घन गुणे 10-30, ये 10-10 का घन होगा तो 10-30 आएगा, गुणे 6.022 गुणे 10⁻23। कैलकुलेट करने पर आएगा घनत्व 10.5 ग्राम प्रति घन सेमी। सवाल नंबर 5 देखें। NaCl के एकक सेल का आयतन 1.81 गुणे 10⁻22 घन सेमी है। NaCl के एकक सेल के घनत्व की गणना कीजिए। हल करने पर आंसर आएगा डी बराबर 2.14 ग्राम प्रति घन सेमी। 2016 में पूछा गया है। हल देखें। A क्यूब अर्थात V बराबर 1.81 गुणे 10⁻22 घन सेमी। Na अवगाद्रो संख्या बराबर 6.022 गुणे 10⁻23 प्रति इकाई सेल अणुओं की संख्या Z बराबर 4, आणविक द्रव्यमान आणविक भार M बराबर 58.5, घनत्व D ज्ञात करना है। घनत्व D बराबर Z गुणे M बटा में Na गुणे A क्यूब। सूत्र से हल करेंगे। Z बराबर 4 होता है। M NaCl का परमाणु भार निकालेंगे तो 58.5 आएगा, क्योंकि सोडियम का परमाणु भार 23 और क्लोरीन का 35.5 जोड़ देंगे तो 58.5 आएगा। Na अवगाद्रो संख्या दिया है और स्थिर भी रहता है 6.022 गुणे 10⁻23 और A का मान दिया है, A क्यूब का मान दिया है 1.81 गुणे 10⁻22। कैलकुलेट करने पर आएगा 2.14 ग्राम प्रति घन सेमी। सवाल नंबर 7 देखें। एक घनीय संरचना वाला यौगिक A तथा B तत्वों से बना है। इसमें A परमाणु घन के कोनों पर तथा B परमाणु फलक के केंद्र पर स्थित है। यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। आंसर आएगा AB3। 2014 में पूछा भी गया था। हल देखें। इकाई सेल में A परमाणु की संख्या 1/8 गुणे 8 बराबर 1। चूंकि घन में 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक 2 इकाई सेलों के मध्य साझित होता है, अतः फलक इकाई सेल में B परमाणु की संख्या बराबर 1/2 गुणे 6 बराबर 3। इस प्रकार यौगिक का सूत्र AB3। इस चित्र पर ध्यान दें। कोने पर A परमाणु है, प्रत्येक कोने पर 8 A हुए, तो इसलिए 8 गुणे 1/8 बराबर 1 हुआ A। और B 6 फलक पर है, तो फलक का योगदान 1/2 होता है,
तो 6 × 1/2 बराबर 3, तो 3 को बी हुआ और 1 ए, तो सूत्र होगा AB3। सवाल नंबर 8 पर ध्यान दें। NaCl क्रिस्टक फलक केंद्रित घनीय FCC क्रम में है। एकक कोष्ठिका में कोलाइड आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह इम्पॉर्टेंट भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आंसर आएगा 4 कोलाइड आयन, 2016 में पूछा भी गया है। हल देखें। प्रति कोष्ठिका में कोलाइड आयनों की संख्या बराबर 8 कोलाइड आयन है कोनों पर है, गुणे 1/8 धन 6 कोलाइड आयन फलक पर है, तो 6 कोलाइड फलक केंद्र पर है, इसलिए 1/2 का गुणा करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 कोलाइड आयन होगा और 6 × 1/2 बराबर 3 कोलाइड आयन होगा। कुल जोड़ेंगे तो 4 कोलाइड आयन आएगा। आंसर यही होगा 4 कोलाइड आयन।